न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर प्रारंभ करेंगे आमरण अनशन। 7 सूत्रीय मांग को लेकर काम बंद हड़ताल पर है कर्मचारी। दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टर ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन। टोल नाका से लोकल गाड़ियों को टोल मुक्त करने की रखी मांग। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक एकेडमी नई दिल्ली ने की पुरस्कारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के 2 लोक कलाकारों को भी किया जाएगा पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें छत्तीसगढ़ से लोक संगीत की 2 लोक गायिकाओं पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई एवं पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा को देश ही नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचाने में पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई और पद्म श्री डॉक्टर ममता चंद्राकर ने बड़ी भूमिका निभाई है। विश्व प्रसिद्ध पंडवानी को अपनी शैली में गाकर जहां तीजन बाई ने विदेश तक अमिट छाप छोड़ी, वहीं ममता चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और तीज त्योहारों को लेकर ऐसे गीत गाए जो लोगों के दिल में बस चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दोनों कलाकारों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा से कला जगत में उत्सव का माहौल है। डॉक्टर ममता चंद्राकर ने अपनी खुशी को कुछ इस प्रकार से जाहिर किया। नमस्कार, जय जोहार। आज मोर जीवन के तपस्या जो रही से, मोर माता पिता के जो इच्छा रही से वो पूर्ण हुई। एक लिए मैं आज छत्तीसगढ़ के तमाम जनता ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका स्नेह और उनका प्यार के वजह से ये अवार्ड मोल आज घोषित हुए हैं मोर नाम के लिए। जेमा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कोई भी कलाकार के ला पाना एक बहुत सौभाग्य के बात होते हैं और ये सौभाग्य मोला आज मिले हैं। एक लिए मैं अपन माता पिता और मोर बड़े भाई लालराम कुमार सिंह उनला ये पुरस्कार ला समर्पित करना चाहता हूँ और उनका ढेर सारा आशीर्वाद और पूरा जनता के आशीर्वाद मोला हमेशा ऐसे मिलत रहे। एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जोहार। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर काम बंद हड़ताल पर आमरण अनशन में बैठे कर्मचारी। 7 सूत्रीय मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी बीओ समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ दुर्ग के बैनर तले अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद कर प्रदेश की सरकार से गुहार लगा रहे थे। वहीं अब इस दिशा में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ आंदोलन कर रहे हैं। और तलब है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 151 दैनिक वेतन भोगी कार्य करते हैं, जो कि 2013 से 2020 तक न्यूनतम वेतन से कम वेतन प्रदान किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन है। इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त एवं मुख्यमंत्री निवास द्वारा वेतन कटौती को नियम विरुद्ध मानते हुए वेतन कटौती की 1.25 करोड़ की राशि वापस करने हेतु आदेशित किया गया, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वेतन कटौती की राशि एरियर्स के रूप में भुगतान नहीं की गई है। साथ ही अन्य मांगों के संबंध में संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में काम बंद एवं हड़ताल कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हम 5 दिन हो गया। प्रशासन की तरफ से है ना, प्रशासन के तरफ से तहसीलदार आए थे, बोले कि एसडीएम से बात कर लो। कब तो एसडीएम कल हुआ था। कितने बजे? कल करीब 3 बजे। तो हम लोग एसडीएम से मिलने गए थे। तो एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठा के, मैं आज का टाइम दिया है, टाइम बताया नहीं है, आज का दिन बताया है, टाइम नहीं बताया है, कि मैं दोनों पक्षों के साथ बैठ के फिर चर्चा करेंगे। और हम ये चाहते हैं, आज क्या है, अम्बेडकर जी का संविधान दिवस है, हम उसको नमन करते हैं और ये चाहते हैं कि मजदूरों का उनका हक मिल जाए।
क्योंकि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हो रहा है, लेकिन हमारे बस ये कामधेनु विश्वविद्यालय में उसी संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ना तो मुख्यमंत्री का आदेश का पालन हो रहा है, ना श्रमायुक्त के आदेश का पालन हो रहा है, ना कलेक्टर के आदेश का पालन हो रहा है। इन सभी के आदेशों को दरकिनार करके और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तानाशाही रवैया अपना रहा है। ट्रेंडी सीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में 28 नवंबर को सोमवार को पूर्णतः निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाएंगी। चेयरमैन संजय तिवारी ने क्षेत्र के लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। जरूरतमंदों को कम दरों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने संकल्पित एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में लोगों को पूर्णतः निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने 28 नवंबर सोमवार को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सेवाएं देने के साथ ही ओपीडी परामर्श, एक्सरे, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, चश्मा फ्रेम सहित पूर्णतया निशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा खून पेशाब की जांच, सीटी स्कैन जांच, एमआरआई जांच में 50% डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। शिविर की जानकारी अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने दी। जी नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली धमदार रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। एसआर हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2022 दिन सोमवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसका समय रखा गया है। इस शिविर की विशेषता है कि इस शिविर में जो है एक्सरे की जांच पूर्णतः निःशुल्क की जाएगी। सोनोग्राफी जो है उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, सोनोग्राफी भी निःशुल्क की जाएगी। साथ में जो चश्मे हैं नंबर के साथ फ्रेम, वह निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टरों के द्वारा जिन मरीजों की सोनोग्राफी, एक्सरे और चश्मे प्रदान करने हेतु लिखा जाएगा, चिन्हांकित किया जाएगा, उन सभी मरीजों को संस्थान द्वारा, अस्पताल द्वारा पूर्णतः जांच और चश्मे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इस शिविर में जनरल मेडिसिन के डॉक्टर, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ, जनरल मेडिसिन, दंत रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, अन्य सभी विभाग के जो चिकित्सक हैं वह अपनी सेवाएं निःशुल्क देंगे। यह निःशुल्क जो कैंप है यह क्षेत्र के लिए एक सौगात है, क्योंकि इसमें जो एक्सरे और सोनोग्राफी की जांच है वह निःशुल्क होगी। मैं क्षेत्र की जनता से, दुर्ग भिलाई के निवासियों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा। मेरी यह अपील है कि एसआर हॉस्पिटल द्वारा जनहित में आयोजित इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आपके समाचार के माध्यम से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिसका लाभ लोगों को पहुँच सके। पुनः एक बार शिविर में शामिल होने के लिए एसआर अस्पताल की तरफ से मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। 28 नवंबर को एसआर हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय सवेरे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। शिविर में निःशुल्क एक्सरे, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर और एक निःशुल्क होगा जो उस दिन रजिस्टर्ड कराएंगे। साथ ही पैथोलॉजी और सीटी स्कैन, एमआरआई 50% की छूट दी जाएगी। साथ ही हाइड्रोसील, हर्निया, मोतियाबिंद के ऑपरेशंस निःशुल्क किए जाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन डिलीवरी भी निःशुल्क किया जाएगा। और इसमें सिर्फ दवा और जांच का पैसा लगेगा, बाकी काम निःशुल्क किया जाएगा। तो मैं क्षेत्र की जनता से यह अपील करता हूं कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शिविर का लाभ उठावें। शिविर में 28 नवंबर को रजिस्टर्ड मरीजों की नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी, हाइड्रोसील हार्निया, मोतियाबिंद ऑपरेशन, पाइल्स, दांतों का इलाज, फिजियोथेरेपी, कान नाक गले का ऑपरेशन, हड्डी का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जा के साथ संजय दुबे। अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव को लेकर मुख्यमंत्री से आह्वान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप के कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर अपनी बात छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाने की कोशिश की। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने सभी जीवन दीप समिति से जुड़े कर्मचारियों ने हड़ताल पर बैठकर अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। गौरतलब है कि इस संबंध में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा अपने 3 सूत्री मांगों के लिए लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन द्वारा हमारी जायज मांगों को अनदेखा कर कोई भी ठोस निर्णय आज तक नहीं लिया गया है। साथ ही हमने लगातार आवेदन निवेदन ज्ञापन दिया, जिसका आज तक कोई प्रतिफल और कार्रवाई न करते हुए जिला प्रशासन ने संघ संगठन को अवगत नहीं करवाया है। इसके विपरीत परिस्थिति में भी आज हम सभी को परिवार को संभालना पड़ रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष हड़ताल पर बैठे पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं कमल नारायण यादव, जीवनदीप कर्मचारी, यहाँ विगत 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा न्यूनतम मजदूरी है 7,500। यहाँ पर हम लोग अपने अधिकारियों को बोल कर थक गए हैं कि हमारी वेतनमान बढ़ा दिया जाए, जिससे हमारी आर्थिक मानसिक सभी स्थिति सुधर जाए, क्योंकि इतने छोटे न्यूनतम मान में हमारी परिवार की पालन पोषण नहीं हो पाता है। और हमारी ये मांग है कि हमें कलेक्टर दर दिया जाए, या तो 80% आरक्षण भर्ती में दिया जाए, या तो हमें नियमित कर दिया जाए। हमारे हॉस्पिटल में अभी हमारे हड़ताल के आने के बाद सफाई कर्मचारियों को हमारे जगह काम में लिया जा रहा है, जिससे हमें भी परेशानी हो रहा है और हमारे हॉस्पिटल को भी परेशानी हो रहा है। इससे हम लोग चाहते हैं कि हमारे मांग को पूरा कर लिया जाए। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम अपने समिति के लोगों के साथ चर्चा करके अनिश्चितकाल हड़ताल में जाने के लिए चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जीवनदीप समिति के जो अनियमित कर्मचारी हैं, विभिन्न पदों में हर जिलों में काम करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, स्वीपर से लेके आया, वार्ड बॉय, ड्रेसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी पद होते हैं। इसलिए इनकी प्रमुख मांग है कि इनको कुशल जो श्रमिक होते हैं जिलों में, उनके मानदेय जो होता है उसके अनुरूप वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए। प्रदेश में आज हमारा ये 3 दिवसीय आंदोलन है। हर जिले में ये आंदोलन चल रहा है 3 सूत्री मांग को लेके। छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ के अभिन्न अंग है। कलेक्टर इनके प्रमुख होते हैं जिलों में। जीवनदीप समिति की जो जिला स्तरीय बैठक होती है, इसमें कलेक्टर तरफ इनको भुगतान होना चाहिए। दुर्ग जिले में तो ये बहुत ही विडम्बना की बात है कि कई वर्ष हो गए इसका अनुमोदन ही नहीं हो रहा है कि इनकी मानदेय में वृद्धि की जाए, जबकि ये जिला चिकित्सालय दुर्ग जिले का राज्य का एक प्रमुख अस्पतालों में से आता है। इनकी जो प्रमुख मांग है कि जीवनदीप कर्मचारियों को कलेक्टर दर पे भुगतान करने के साथ इनको नियमित पदों में, आप अगर देखेंगे जिला अस्पताल में आज पूरा चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त हो चुका है। अगर सिर्फ और सिर्फ जीवनदीप के कर्मचारी यहाँ पे इनका काम चला रहे हैं, अगर ये अगर ना रहे तो जिला अस्पताल का पूरा काम ठप हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं। प्रदेश के मुखिया संवेदनशील है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को चुनाव के पूर्व हम अपनी सरकार में नियमित करें। हम इनसे यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले जीवनदीप के कर्मचारियों को 24 घंटे में 18 घंटे ये काम करते हैं और 2 घंटे की इनको वेतन देते हैं। इनको नियमित कर्मचारियों के भांति पदों का सृजन करके, जब पद रिक्त उन पदों के विरुद्ध में इनसे काम ले रहे हैं तो इनको पदों में भर्ती दिया जाए। अगर आयु सीमा बाहर हो गई तो उनको बोनस अंक दिया जाए, उसके बाद इनकी नियमित भर्ती की जाए और इनका मानदेय कुशल श्रमिकों के रूप में दिया जाए। आज अर्धकुशल के रूप में भी इनको मानदेय नहीं, किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 7,500। ये विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ हैं। किसी जिले में कुछ और मानदेय मिल रहा है, किसी जिले में। हम चाहते हैं कि एक रूपता प्रदेश में बने कि जीवनदीप कर्मचारियों का वार्ड बॉय का ये वेतनमान रहेगा,
आया का ये वेतनमान रहेगा, ड्रेसर का ये वेतनमान रहेगा, डाटा एंट्री, यानी प्रदेश में एक समरूपता रहे, किसी को ये बोलने की आवश्यकता नहीं रहे। ये तो सभी जगह विसंगति पैदा कर दी है। किसी जगह में डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6,000 दे रहे हैं, किसी जगह में 11,000 दे रहे हैं। तो इस प्रकार की विभिन्नताएं हैं। ये रहेगी कि अभी ये 3 दिन का प्रदेश स्तरीय सांकेतिक सभी जिलों में चल रहा है। हम माननीय प्रांताध्यक्ष OP शर्मा से और इनके प्रांताध्यक्ष से चर्चा करके निर्णय करेंगे कि नियमित कर्मचारी इनके मांगों के समर्थन में खाली पट्टी लगाएंगे, और अगर इनका अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नियमित कर्मचारी भी इनके आंदोलन में भाग लेंगे। ये हड़ताल जीवनदीप कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल लेके बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं, एक कलेक्टर दर की, दूसरी नियमितीकरण की, तीसरी 50% आरक्षण की। जो गवर्नमेंट पद निकालता है उसमें हम 50% जीवनदीप कर्मचारियों के लिए आरक्षण मांगते हैं। मांग करते करते हमने हर अधिकारी कर्मचारियों को बार बार आवेदन दिया, हर नेताओं को दिया, जाके सभी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। आज एक अच्छी रूपरेखा लेके काम करते हैं तो एक अच्छा मानदेय भी चाहते हैं। पिछले 15-20 साल से जिस प्रकार हम 2,000-3,000 में काम करते करते आए हैं, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पाटन में 3-3,500 हज़ार रुपये है, हमारे यहाँ 5 से 7 हज़ार रुपये है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है वैसे वैसे कर्मचारियों, जब गवर्नमेंट कर्मचारियों का भत्ता DA सब चीज़ बढ़ सकता है, तो हमारे जीवनदीप कर्मचारियों को क्यों नहीं बढ़ता? 7,000 में किसका घर चलता है? शासन प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं, हमेशा निवेदनपूर्वक मांग रही है और हमेशा मांगेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा बिना मांगे हमारे अधिकारी, हमारे शासन प्रशासन हमको हमारी मेहनतों को समझे और मान दे दें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। भारत तथा भौतिकी दोनों भ से ही शुरू होते हैं और दोनों में ही असीम संभावनाएं भी हैं। और भौतिकी का प्रशिक्षण देने हेतु भिलाई सेक्टर 10 जोनल मार्केट में संचालित रूबी फिजिक्स लंबे समय से प्रयासरत है। जी हाँ, रूबी फिजिक्स ने अनेकों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण फिजिक्स का देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाया है। रूबी फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 में संचालित है। एडमिशन ओपन रूबी फिजिक्स। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर जिले की यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ रिसाली में अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 217 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा रिसाली, दशहरा मैदान व अन्य स्थानों में विशेष अभियान चलाया गया।
सीएसपी भिलाई नगर अशोक राखेजा और डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में चले अभियान में कुल 217 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि दुर्घटनाओं से बचने वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित आवागमन करने दें, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे। भारतीय जनता युवा मोर्चा पटरी पार मंडल द्वारा बिजली बिल में हो रही लूट के खिलाफ जवाहर नगर विद्युत मंडल के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल की प्रति को जलाकर अपना आक्रोश जताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पटरी पार मंडल के द्वारा भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष कन्हैया देवांगन के नेतृत्व में शनिवार को दुर्ग के पटरी पार जवाहर नगर विद्युत मंडल के कार्यालय का घेराव किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा निधि के नाम पर जनता के साथ हो रही लूट का आक्रोश जताया और कहा कि लगातार विद्युत मंडल के द्वारा आम जनता के ऊपर सुरक्षा निधि के नाम पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। इस अवसर पर पटरी पार के रहवासियों सहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे और विद्युत कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही मंडल अध्यक्ष कन्हैया देवांगन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर बिजली बिल के बढ़ी हुई प्रतियों को आग के हवाले कर आक्रोश जताया। इस दौरान पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष लोकेश बघेल, नितेश साहू, तेखन सिन्हा, सुनील अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लबरा भूपेश सरकार के द्वारा आम जनता को सुरक्षा निधि के नाम पे अधिकतर अधिभार बिजली बिल सौंपा गया है, जिसके विरोध में आज सिगोला भाटा पट्टीपाल युवा मोर्चा मंडल के द्वारा बिजली ऑफिस का घेराव कर हम भूपेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जो आम जनता को बिजली बिल की वृद्धि अधिभार के रूप में दी गई है उसको वापस करें। आज हम लोगों ने बड़ी संख्या में 100-150 की तादादों में बिजली विभाग का घेराव कर मांग की है कि सुरक्षा निधि वापस करें। इसका प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया गया। जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से प्रदेश की भूपेश सरकार ने जो ठगी किया है कि बिजली बिल को हाफ करने का वादा चुनावी जुमला साबित हुआ और 4 साल बीत गए हैं। 4 साल में ऐसा कोई भी संज्ञान में विषय नहीं आता है कि किसी का बिल आधा हुआ हो। ऐसे लगातार ठगा जा रहा है। आज हम लोगों ने सिगोला भाटा पटरी पार मंडल के नेतृत्व में, कन्हैया देवांगन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जवाहर नगर सब स्टेशन को घेरने आए। उसमें जो सक्षम अधिकारी मैडम जो थी उनसे हमने बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा की और विस्तृत रूप में उन्होंने बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे क्षेत्र में बिजली बिल आधा नहीं हुआ है। साथ में हम लोगों ने बिजली बिल की प्रतियों को आग के हवाले किया और बहिष्कार किया हम लोगों ने कि ये अतिरिक्त शुल्क का जो प्रावधान इन्होंने डाला है सुरक्षा निधि के नाम पर, जो लूटा जा रहा है, छला जा रहा है छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी? देखिए, लगातार हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं और लगातार भूपेश बघेल की ठगने वाली सरकार को पर्दाफाश कर रहे हैं। ये जनता को छलने का काम जितने बार करेंगे उतने बार हम इनका विरोध करेंगे और आने वाले समय में ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा गौ माता के पेट में बछड़ा फंस जाने से गंभीर स्थिति से गुजर रही गौ माता के प्राण बचाने में सफलता हासिल की है। मरे हुए बछड़े का जन्म होने से उसे विधि विधान के साथ दफन कर दिया गया है। गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारियों ने घासीदास नगर में गौवंश के पेट में बच्चा फंस जाने से बुरी तरह से तड़प रही गौवंश की जान बचाई है। समिति के पदाधिकारियों द्वारा गौवंश के पेट से मृत बछड़े को काफी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। इस कार्य के लिए पहले पशु चिकित्सकों से गुहार लगाई गई थी, लेकिन आवारा गौवंश की बात सामने आते ही कोई भी मौके पर आने तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद समिति के अध्यक्ष एवं बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक यादव और समिति पदाधिकारियों द्वारा मृत बछड़े को गौवंश के पेट से बाहर निकाला गया और पूरे विधि विधान के साथ उसे दफनाया गया। फिलहाल गौवंश को घासीदास नगर में समिति पदाधिकारी ने अपने निवास में रखा हुआ है। यहाँ उसकी समुचित देखरेख भी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बीती रात दुर्ग के लुचकीपारा में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में कुछ लड़कों ने युवक के साथ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया।
वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो परिवारों के बीच में हुए विवाद को लेकर बीती रात दुर्ग के लुज की पारा वार्ड में रंजिश के चलते आकाश शर्मा पर धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया गया। यहाँ बता दें कि पूर्व रंजिश के चलते दो परिवारों में हुए विवाद के बाद शुक्रवार की रात कुछ लोगों ने आकाश शर्मा को घेरकर लगातार किसी धारदार चीज से वार किया, जिससे आकाश शर्मा पूरी तरह से घायल हो गया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आकाश शर्मा को उपचार के लिए शंकराचार्य हॉस्पिटल भेजा और मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार अभी घायल आकाश शर्मा पूरी तरह से खतरे से बाहर बताया गया है। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घटना जो है लुचकीपारा के एरिया का है। वहाँ पे पुरानी रंजिश को लेकर आपस में दो परिवारों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी और उनके आपसी विवाद को लेकर जो है इसमें जो है एक व्यक्ति को चोट आई, जिसे हॉस्पिटल रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसमें आईपीसी की सेक्शन 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामले में विवेचना जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हाईवे 53 के टोल नाका में लोकल गाड़ियों को छूट दिए जाने की मांग को लेकर दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टरों ने अपना विरोध जताया। नेशनल हाईवे 53 के टोल नाका में दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांग को लेकर विरोध जताया। साथ ही कहा कि लोकल गाड़ियों को टोल में फ्री किया जाए और काफ़ी समय से गाड़ियों से शुल्क नहीं लिया जा रहा था, लेकिन टोल नाका की कंपनी बदलते ही वापस फिर से गाड़ियों से पैसा लिया जा रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में दुर्ग ट्रक मालिक संघ के ट्रांसपोर्टरों ने बाफना टोल प्लाजा के पास इकट्ठा होकर विरोध जताया। इस मामले में जिला प्रशासन को खबर लगते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम दुर्ग और कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा चर्चा भी की गई। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए आपसी चर्चा के बाद कोई हल नहीं निकलने पर दोबारा जिला प्रशासन की बैठक करने की बात हुई। इस संबंध में दुर्ग ट्रांसपोर्टर्स के पदाधिकारियों व दुर्ग एसडीएम ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। एग्रीमेंट हुआ था जिसमें छूट का प्रावधान था, तो अब अचानक 2 साल के बाद इन्होंने छूट बंद कर दी। जो एसडीएम साहब और सीएसपी साहब के बीच में भी बैठक हुई इनसे, तो बुधवार तक का इन्होंने समय मांगा। बुधवार को NHI की टीम आएगी, तो उनसे बैठ के चर्चा की जाएगी, तो उसके बाद फाइनल निर्णय होगा। जी पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आई थी, क्या कहना था? ये स्थिति बार पहले इनमें 2 साल पहले कोई दूसरी कंपनी इनको चला रही थी पेटी कॉन्ट्रैक्ट में, अब ये टाटा स्वयं चला रही है, तो कोई ना कोई इशू बनाते ही हैं ये हर साल, हर 2 साल में। इनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन के अनुसार हम स्थानीयों की छूट तो हर जगह मिलती है, हर टोल टैक्स में मिलती है। आप राजनांदगांव चले जाइए, वहाँ भी छूट है, और दूसरे कहीं जिलों में भी चले जाइए, वहाँ छूट है। स्टेट के बाहर भी चले जाइए, वहाँ छूट है। सिर्फ यही ऐसा टोल टैक्स क्यों है जहाँ छूट नहीं है? क्या आपको लगता है ये टोल टैक्स की आपका तानाशाही चला रहा है? तानाशाही चला ही रहा है, और तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए हमको रोड जाम करना पड़े या बैठना पड़े, चक्का जाम कर देंगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाए। ठीक, अपना परिचय बताइए। मैं गुरदीप सिंह, दुर्ग ट्रक मालिक संघ अध्यक्ष। इनको पहले छूट दी गई थी एक्चुअली उस तरीके से, तो अभी भी उसी की मांग थी, और इस संबंध पे हम एक बैठक रखें बुधवार को। तब तक निर्णय बुधवार को जो बैठक रखी जाएगी, NHI के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, टोल प्लाजा वाले रहेंगे, प्रशासन रहेंगे और ट्रक यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। समय इसमें स्पष्ट निर्णय होगा, तब तक के लिए टाला गया है। क्या कहना चाहिए? हाँ, पहले बैठक हुआ था जो 2 साल पहले हुआ था, इसके आधार पर उनका एग्रीमेंट हुआ था कि 30/10/2022 तक का स्थिति के हिसाब से, उसी के हिसाब से चल रहा था। क्योंकि वो अवधि समाप्त हो गई है, तो पुनः इस पर बैठक रखी गई है। तो बुधवार को NHI को समय दिया गया है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आए और उनके समक्ष इस पर विस्तृत चर्चा होगी और निर्णय निकल पाएगा। NDCN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा द्वारा छत्तीसगढ़ सदन कैंप 1 शास्त्री नगर में मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह आयोजित मितानिन सम्मान समारोह में आसपास के मितानिनें बड़ी संख्या में शामिल हुई। उपस्थित अतिथियों ने मितानिनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मितानिनें शासकीय योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने अहम भूमिका निभाती आई है। कोरोना काल में भी मितानिनों ने लोगों की सेवा कर उल्लेखनीय कार्य किया है। इस अवसर पर आयोजक पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वार्ड क्रमांक 27 शास्त्री नगर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन हम लोग इस वार्ड में रखे हैं, और एक सहज ही बात है कि मितानिन जो हमेशा अपने गृह कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में, जैसे स्वास्थ्य हो, बच्चों के बारे में हो या महिलाओं के बारे में हो, और वो हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे मितानिनों का सम्मान हमें करना एक बहुत ही अच्छा विषय है, और इस तरह के कार्य हम शुरू से ही इस वार्ड में हम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। अभी हम लोग मितानिन 13 मितानिन हैं इस वार्ड में, उन सभी का और आरोग्य समिति के सभी सदस्यों को हम सम्मान करेंगे। मितानिन दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने क्षेत्र की मितानिन बहनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। लगातार भिलाई क्षेत्र में मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिन बहनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने भी अपने कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लाल बहादुर शास्त्री जिला चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक एवं थाना छावनी की प्रभारी उपस्थित हुई। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार पुष्पगुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात
कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को अपने अपने स्तर पर जानकारियां उपलब्ध कराकर जागरूक किया। एक तरफ जहां चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं एवं किशोरियों को अपने विशेष ध्यान रखते हुए खान पान पर ध्यान देने की बातें कही गई, तो वहीं थाना छावनी प्रभारी मोनिका पांडे ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से अवगत कराते हुए जुर्म को रोकने के प्रयासों के बारे में बताया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित अतिथियों द्वारा क्षेत्र के मितानिन बहनें एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान उपहार देकर किया गया। मितानिन दिवस पर उपस्थित अतिथियों ने जहां न्यूज टीम को जानकारी दी, तो वहीं कार्यक्रम की आयोजक रही वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने आयोजन के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया। मैं मितानिन दिवस पर सभी महिलाओं को जो इस नेक काज में जुड़ी हुई हैं उन सबको पुलिस परिवार की तरफ से, दुर्ग पुलिस तरफ से सब साधुवाद देती हूँ। भावनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं, वो नेक काम कर रही हैं और हम बच्चियों को और महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि अपराध कम हो सके और सभी सुरक्षित वातावरण में रह सकें। थैंक यू। आम जनमानस के लिए यही है कि किसी के भी घर में यदि इस टाइप के कोई सिम्टम आते हैं, जैसा दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो उसको मामूली ना लें। जैसे कि एपिडेमिक स्थिति पे ये सब चीज़ें चल रही है, तो उसको गंभीरता से लेकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत संपर्क करिए और इसको लाइटली मत लीजिए कोई भी चीज़ों को। हम स्वास्थ्यकर्ता मितानिन के माध्यम से या एएनएम के माध्यम से ज़रूर जाइए। सारे मितानिन के पास, एएनएम के पास जिंक की गोलियां और ओआरएस के घोल होते हैं। जैसे ही पहला सिम्टम आता है, यदि आपको पतला दस्त एक बार हुआ है तो इनसे संपर्क करिए। इनके थ्रू स्वास्थ्य सुविधा ज़रूर प्राप्त करें। मैं पार्षद जी का बहुत बहुत आभार व्यतीत करना चाहती हूँ और सारी मितानियों को इस दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और जितना हो सके मैं चाहूँगी कि वो जिस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, मेरा पूरा समर्थन रहेगा स्वास्थ्य की तरफ से और शासन की तरफ से। जितना हो सके मैं उनकी सहायता करूँ। आज का उद्देश्य यही है भैया कि सेवा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसके लिए हमने छावनी थाना से टीआई मैडम मोनिका पांडे जी को बुलाया। तो उनके द्वारा यहाँ बच्चियों को, महिलाओं को काफ़ी अच्छी समझाइश दी गई। उनको समझाया गया कि अपने प्रति किस तरह वो केयरफुल रहें, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वारदात जो हुई है, श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़ों में बांटा गया भैया। प्यार का झांसा देना और इस तरह बच्चियों के साथ हरकत करना, ये बहुत ही अनाचार्य है। तो इस तरह की हरकतें भविष्य में कभी यहाँ ना घटे, इसलिए हमने मोनिका पांडे जी को बुलाया और उनके द्वारा यहाँ हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को समझाइश दी गई। और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से वो वरिष्ठ डॉक्टर को इनवाइट किया था हमने। उनका नाम सोनिका चौरसिया जी है। तो उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं को समझाया कि खून की कमी और अभी क्या डायरिया का प्रकोप बहुत फैला हुआ है, तो उसके विषय में उनको जानकारी मिली उनके द्वारा कि हमें पानी को उबाल कर पीना है। अगर गलती से भी 2 से 3 बार हमें दस्त हुआ, उल्टी हुई, तो हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना है, क्योंकि अगर उसमें हम देरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इसके लिए उन्होंने समझाइश दी। क्षेत्र मोहल्ला पारा को स्वस्थ रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि आम जनमानस के स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी एवं सामान्य औषधि इनके पास उपलब्ध होती है और यह मितानिन बहनें अपने क्षेत्र में लोगों के लिए वक्त बेवक्त हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इसलिए इनका सम्मान करना भी आवश्यक है, जिससे इनके हौसलों को नई उड़ान मिल सके और नित्य नई ऊर्जा के साथ अपने जन सेवा के कार्यों को ये अंजाम दे सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मगध तैलीय समाज कृष्णा नगर सुपेला की इकाई द्वारा बिहार से आई निर्धन कन्या का विवाह पूरे विधि विधान के साथ उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे दंपत्ति को उपहार स्वरूप सोफा, मिक्सी, फ्रिज, एलईडी टीवी, अलमारी, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, कूलर, बर्तन आदि प्रदान किया गया। विवाह समारोह में तैली समाज के अशोक साव, सोनेलाल, शंभू साव, राजकुमार, शिव कुमार, विजय साव, प्रमोद शाह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जल्द मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।